प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। फर्क साहब ये फरमाइए सर, ये जो आपने ऑफर किया आज अपोजिशन को कि आए मिले, मिल के जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं, आए मिलकर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं ताकि पार्लियामेंट को मजबूत करें, ये किस अपोजिशन से बात की आपने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन या नून लीग वाली? देखिए, बात ये है कि जब हम कानून साजी की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर किरदार आता है ट्रेजरी बेंचेस का भी, और अपोजिशन में बैठी तमाम जमातों का किरदार होता है। और हमने तो तमाम जमातों को जो है वो डे 1 से दावत दी है और कमेटी बनाई है सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल, जिसकी सरबराही जो है वो फ़खर अमाम साहब कर रहे हैं और स्पीकर साहब भी उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब आप बैठकर हाउस ऑफ बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में तमाम पार्टियां आती हैं, बैठ के बिजनेस तय होता है कि आपकी असम्बली में क्या चीजें तो आपकी ऑफर सबके लिए है, और हम कहते हैं कि हमें अपना पीडीएम ने ये फैसला किया था कि हम आपके साथ किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अब तो हर अलग अलग हो गया। नहीं, देखें बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब हम पार्लियामान के अंदर आ जाते हैं तो फिर वहां पर मेरा और आपका एजेंडा नहीं होता, वहां पर फिर कौमी एजेंडे को तरजीह देनी चाहिए। सही बात। और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है तमाम जमातें बातें करती हैं, पीडीएम ने भी नारा लगाया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, तो आए ना बैठ के, फिर फोरम तो पार्लियामान है, पार्लियामेंट्री फोरम पे ही बात होगी। बिलोर साहब, ये स्पीकर साहब की तरफ से दावत आपको कर दी गई है पूरी अपोजिशन, तमाम अपोजिशन सियासी पार्टीज को, तो आप यानी एएनपी उस दावत को कबूल करेगी एज ए इंडिविजुअल पार्टी है या नहीं? बिलोर साहब, आपको आवाज आ रही है? बिलोर साहब तक आवाज नहीं जा रही। तारिक साहब, आपकी दरबार सर, ये फरमाइएगा, ये जो ऑफर है स्पीकर साहब की तरफ से कि आए मिलकर बैठते हैं और जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, तो सर आपके पास एक सुनहरी मौका है कि आप इस इलेक्टोरल सिस्टम को ठीक कर लें। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा, मैं एक बात बताऊं, मैं तो बतौर वकील ये बात समझता हूं कि कवानीन जो हैं बाय एंड लार्ज वो दुरुस्त हैं, सिर्फ उनके अमल दरामद के लिए आपको जो नीयत और जो आपको उसके लिए स्पिरिट चाहिए उसकी कमी है। आपको शायद याद होगा कि 2017 से पहले इस मुल्क में इलेक्शन से रिलेटेड 6 तरह के कवानीन थे। 1976 का रोपा था, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट, फिर इलेक्शन कमीशन का अलग कानून था, फिर कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शंस का एक अलग लॉ था। तो पार्लियामान ने बैठ के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त असेंबली में थी, 2015 से 2017 2 साल काम हुआ और इलेक्शन एक्ट 2017 बना दिया गया, जो कंसोलिडेट कर दिया सारे लॉज को। मैं बतौर वकील ये समझता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ कि वो बड़ा मुनासिब लॉ है और उसमें पूरी चीज़ों का अहाता किया गया जो मुमकिन हो सकता है मामलात। एक दो इश्यूज हैं, जैसे ये सीक्रेसी ऑफ बैलेट है कि ये कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बात की जा सकती है, लेकिन बातचीत करने के लिए हम लोग देहाती लोग हैं, पंचायत तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने फैसला किया था कि अब आप गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठेंगे, तो जब अब वो वक्त आ गया कि अब आप गवर्नमेंट के साथ बैठ सकते हैं, तो वो जो आपकी पुरानी पोजीशन थी वो उससे आप पीछे हट रहे हैं। फिर आप चौधरी साहब, आपने क्योंकि दरमियान में मुझे लाइन दे दी है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बातचीत के लिए माहौल होता है। माहौल के लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो हुकूमत वक्त है उसको खुद आगे लगना है और उसको उसमें कुछ मुनासिब वजादारी और टॉलरेंस होनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, सूबाई असम्बली का लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, एक दफा नहीं 2-2 दफा, पार्लियामानी लीडर जेल में, अपोजिशन के ज्यादातर, अपोजिशन के जो ज्यादा साबिक वज़रा हैं वो सारे जेलों में, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते, असम्बली का हिस्सा बनने की उन्हें इजाजत नहीं है। वजीर आजम साहब ने स्पीकर का इख्तियार अपने पास ले लिया, उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया कि आज के बाद कोई बंदा प्रोटेक्शन ऑर्डर पे नहीं आएगा, और उसके बाद स्पीकर साहब की ये जुर्रत नहीं है कि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करे। ये माहौल है जिसमें बैठ के गुफ्तगू करनी है, ये माहौल है जिसमें बैठ के आपने कानून मुतालबा ये है कि आप जो लोग गिरफ्तार हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, मियां शबाशी साहब हैं, इसके अलावा बाकी कुछ लोग हैं, उन सबको रिहा किया जाए और उनको अगर स्पीकर साहब दावत दें तो फिर आप आके बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और अगर मियां शबाशी साहब और खुर्शीद शाह साहब और ये सब लोग अगर जेलों में, तो आप बात नहीं रिहाई, चौधरी साहब रिहाई तो देंगी उन्हें अदालतें, रिहाई हम हुकूमत से भीख नहीं मांगते, लेकिन जब आपने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस में प्रोटेक्शन ऑर्डर का इख्तियार जो है वो स्पीकर का है कि वो इंश्योर करेगा ये लोग कन्विक्टेड नहीं है, इनके खिलाफ मुकदमात पेंडिंग है,
कल को ये बरी हो जाते हैं, आपने इन्हें और इनके हलके को जो सजा दी है 2-2 साल जेलों में बिठा के, और उसके बाद हंस के कह देंगे अदालत ने छोड़ दिया जी, हम क्या करें। बिल्कुल सही बात ये है कि आप संजीदगी के आपको नुकता आ गया सर, ये प्रोडक्शन ऑर्डर भी अगर आप जारी नहीं करते फारूक साहब, और आप साथ दावत दे रहे हैं कि आए आपसे मिलकर बैठकर बात करते हैं, और हैं वो जेल में, तो किससे बात करने हैं फिर? नहीं देखिए, बात ये है कि फिर मैं आपको कहूँ, जब कोई बिल कौमी असम्बली के अंदर जो है वो ले होता है, पेश किया जाता है, तो उसमें या तो दो चीजें होती हैं, या मौके के ऊपर वोटिंग हो जाती है, या उसको कायमा। आपने पहले बात करनी है सर, गुजारिश बात करेंगे तो बिल के ऊपर वोट देंगे। बात नहीं फॉलो करेंगे, हमको अपने जाती मफाद की बात कर रहे हैं, हम तो इलेक्टोरल सिस्टम की बेहतरी की बात कर रहे हैं ना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें इन्होंने कहा सीक्रेसी ऑफ बैलेट का मामला नहीं, उसमें ये भी मामला है, आप बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ जो है वो जेल से वोट देंगे, आप सुन लेना, और निजाम को फाल बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। उसके लिए देखें, हमेशा शराइत नहीं होती, जब कौमी मफाद के कवानीन होते हैं, यही शीशा साहब का वोट है। एक मिनट सुन लेना, और उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब का वोट। एक मिनट, ये सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने नहीं आए ना, सारे आ गए ना, तो यहाँ भी आ जाएंगे, डायलॉग के लिए भी बुलवाएंगे, आ जाएंगे ना, यहाँ भी आ जाएंगे, प्रोडक्शन यहाँ भी आ जाएंगे। बुनियादी चीज बात आप, वो तो अदालत ने हुक्म दिया तो वो आए, प्रोडक्शन ऑर्डर हम अपने ऑपोजिशन के लोगों को ये बारहा बात समझाते हैं, जब ये माहौल की बात करते हैं तो वहां से हमें एक बू आती है वो फैटफ वाले बिल की, 35 सिक्के लेकर आ गए एनआरओ लेने वाली, अब भी कहते हैं माहौल बनाओ, बिल आपने देना, यानी वो क्या बात नहीं कहने के लिए हमारा बिल है, यानी वो, और आपने अपोजिशन को कहा कि आइए जुडिशियल रिफॉर्म्स करते हैं, आइए आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखें। आप हमेशा कानून, तारड़ साहब बैठे हैं, कानूनदान हैं, आप हमेशा अपनी कानून के अंदर अपनी तजावीज देते हैं, आप शराइत नहीं रखते, आप कंडीशंस नहीं रखते। वो अदालतों से तारड़ साहब ने बेल ले लेनी है, तारड़ साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बेल ले लेनी, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आपके जिम्मे लगा रहे हैं कि आप सब काम कर लेंगे, लेकिन ये सिफारिशात दें आप। वो वकील ने, उन्होंने तो ले लेनी है, तारड़ साहब प्रोफेशनल इस मामले में, वो नहीं, ये बात नहीं है। तारड़ साहब को आवाज नहीं आ रही। बिलोर साहब ये फरमाइए सर, ये अब बिलोर साहब गवर्नमेंट के साथ बैठने मुझे आ रही है आवाज। जी 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 तारड़ साहब, जी तारड़ साहब, हेलो, आप हमें चांस ही नहीं दे रहे, लड़ा रहे हैं। मेरी बात भी तो सुन, नहीं मुझे मेरी बात सुने ना। हेलो, बिलोर बोल रहा हूँ। हेलो, ठीक है, अब तारड़ साहब आप रुकिएगा, बिलोर साहब ये फरमाइएगा, आप अब गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है? मेरी बात सुने, एक बात मेरी भी तो सुने ना। मैंने, आपने मुझे कहा कि आपने क्यों अलहदा हुए, वो एक है ना जी के, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मेरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। अब हमें तो वो याद है, अपना अफजादा नसरुल्लाह खान याद आ रहे हैं, जो 24 पार्टियों को लेकर साथ चलते थे। तो कोई थोड़ी सा अपनी भी तो ये नोटिस देना और दूसरों को जलील करना, ये तो बात नहीं है ना। इसमें तो बात तो ठीक है, आपने जो काम, जिस काम के लिए आप इकट्ठे हुए थे, उस काम को सामने रखना था। तो ये बाकी हम तो अगर अपोजिशन में आप आए तो हम अपोजिशन में अपने फैसले खुद करेंगे। आप इसके बाद तो हम पीडीएम के साथ तो नहीं है, फिर हम देखेंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना, बैठ के हम अपना फैसला पार्टी करेगी। तो ये पीडीएम फैसला करेगी या आप अपनी पार्टी आपकी अब अलग फैसला करेगी? मैं यही कहता हूँ कि अब पीडीएम में तो हम नहीं है, अब हमारी पार्टी खुद फैसला करेगी कि हमें जाना है कि नहीं जाना। पार्टी हमारी खुद बैठ के फैसला करेगी, क्योंकि हम तो अपोजिशन में तो है, हम तो हुकूमत में नहीं गए, हमारी पार्टी बैठ के फैसला करेगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब सवाल ये है सर कि आप दो अपोजिशन है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है जिसमें यूसुफ गिलानी साहब इस सेनेट के ज़ाहिर अपोजिशन लीडर हैं, और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन है जो कौमी असम्बली में भी है और सेनेट के अंदर भी है। तो अब आप किस अपोजिशन का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या फिर एक जो दूसरी अपोजिशन है उसका? हम अपना आप है, अब इस पर किसी पार्टी के साथ नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के साथ है ना, इनके साथ है। हम अपनी इंडिविजुअली अपनी हैसियत रखते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें निकाला है, हम उसे हम तो पीडीएम में थे, हमें निकाला गया है पीडीएम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अलग बेंचेस का मुतालबा करेंगे अब? आप ये फर्क अभी सा कहते हैं अप्रूव, हाँ मुतालबा करें मंजूर। नहीं, हमने मुतालबा नहीं किया, हमने मुतालबा ऐसा नहीं किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी इस वक्त हम पीडीएम में नहीं है,
उन्हें दूसरी अपने बना दें अलग अलग, अब तो इनको लॉयर्स बनाने पड़ेंगे। वो कहते हैं 10 पार्टीज के अलग अलग एक बेंचेस बना देते। नहीं, हम बैठेंगे सारे पूछने के साथ ही बैठेंगे, हम फैसला अपना आप खुद करेंगे। अच्छा, वैसे बिलोर साहब एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जो यूसुफ गिलानी साहब ने बाप के 4 या 5 वोट ले लिए थे, आप ऐसे एग्री करते हैं ये होना चाहिए था? होना तो नहीं चाहिए था, तो फिर उनसे बैठ के उनसे बात तो की जा सकती थी ना। आप उनको नोटिस देने में उनको बैठ के बात करते कि आपने क्यों लिए, और आप हमसे लेते तो हम आपको दे देते। वो तो ऐसी बात है कि आपस में बैठ के तय होती है। ये तो नहीं कि आप प्रेस में जाके ये बातें तय करें, आप टीवी पे जाके ये बातें तय करें, ये तो नहीं, ये तरीकाकार नहीं। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि नवाज़ादा रसूलुल्लाह को याद करते हैं कि 24 पार्टियों को लेकर चलते थे। ऐसी पार्टियों जिनके पीछे कोई पार्टी होती नहीं थी, कोई सीट नहीं होती थी, वो भी उनके साथ होते। तो ऐसे लोग चाहिए ना। ठीक हो गए। नाज बलोच साहब, नाज साहब ये फरमाइएगा कि ये आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब अपोजिशन ज़ाहिर है डिवाइडेड है, 2 बेंचेस तो बन गए। अब ANP ने भी अपना मुतालबा कर दिया, ज़ाहिर है वो मुतालबा तो नहीं किया, बात की उन्होंने, हो सकता है कल वो भी अपने बेंचेस अलग कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। तो आप गवर्नमेंट के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं? देखिए, PDM से पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक किरदार अदा कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले कर रही थी और अपोजिशन की दीगर जमातों की अपनी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में मौसर तरीके से हर कोई कोशिश करता है कि अवामी इशूज़ को लेकर अपने अंदाज से पार्लियामेंट में उस आवाज़ को उठाएं। लेकिन बात यह है कि अभी हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 2.5 साल तो इस हुकूमत ने सिर्फ चोर, डाकू, डकैत और गालियां देकर इसके अलावा और कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर कोरम इनका पूरा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर साहब आना पसंद नहीं करते। एक यूसुफ रजा गिलानी साहब होते थे, एक राजा परवेज अशरफ साहब हुआ करते थे और हैं जब प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उस वक्त उनका रवैया क्या था कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स थे तो ये पार्लियामेंट को वो वक़्त और वो इज्जत देते थे, वो पार्लियामेंट आते थे। यहाँ तो 7 से 8 दफा वजीर आजम आए। सारी खराबियों के बावजूद गवर्नमेंट है, ये आज भी है, 2.5 साल बाद भी ये गवर्नमेंट है। आप इसका बिगाड़ कुछ नहीं सके। ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि 2.5 सालों में 15,000 अरब कर्जा लेने वाली हुकूमत, दूसरों को चोर, डाकू, डकैत कहने वाली हुकूमत, आज खुद आप देखें कि GDP -0.4 पे हम चले गए। इंडिया 8% के ऊपर GDP, बांग्लादेश 6% GDP और हम -0.4। अब देखिए, आज के बाद अगर गवर्नमेंट चल रही है तो उसकी जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आपके पास एक सुनहरी मौका था। आप अगर मुत्तहिद होते तो ये गवर्नमेंट खत्म हो जाती। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट इसके बाद आगे चलेगी तो उसकी जिम्मेदारी जो अपोजिशन पे आती है। देखिए, इस हुकूमत ने 2.5 सालों में जो नैब को एज ए टूल इस्तेमाल किया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, फ्रंट बेंचेस को पूरा सबको जो है वो जेलों में डालना, कस्टडी में नैब के डाल देना, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग और आर्म ट्विस्टिंग करते रहे ये वो सबके सामने मौजूद है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब PDM की बुनियाद रखी, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो अवामी इश्यूज हैं, जो अवाम तंग और परेशान है इस नाअहल हुकूमत से, एक ऐसी बेहिस हुकूमत से जिसको अवाम के ऊपर महंगाई का मलबा डालते वक्त ये एहसास नहीं होता कि IMF एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आपने बाप के वोट ले लिए। देखिए, मैंने आपको साहब की पार्टी के आपने वोट लेके सेनेट के अंदर बड़ी दिलचस्प बात है साहब, यूसुफ रजा गिलानी गवर्नमेंट का उम्मीदवार जो है वो क्या है, चेयरमैन रजा गिलानी साहब, और फिर गवर्नमेंट की मदद से जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हुए हैं वो हमें आजाद उम्मीदवारों ने अगर अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से, ये आजाद नहीं है। आपको किसने कहा आजाद है? वोट किया तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात है। और हमने क्वेश्चन नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि उनको कहां किसने कैसे वोट किया। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी इंडिविजुअल जो शनाख्त है वो अपनी जगह कायम रहेगी। लेकिन इस वक्त जो असल इशू वैसे PDM के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के अंदर पक्स मुस्लिम उनका होगा, नुकसान कहां पहुंचा, चेयरमैन JUI का होगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान जावेद चौधरी साहब तब पहुंचा जब पॉलिटिकल पार्टीज, अनफॉर्चुनेटली जब हमने देखा कि PMLN की जानिब से तवातुर के साथ जो है वो बयानात दिए गए और डायरेक्टली जो चौकस की बातें और PDM से बाहर इस किस्म की बातें जो की गई, मेरा ख्याल है ये बातें जो है ये नामुनासिब
थी और ये वक्त नहीं था ऐसी बातों का। आगे हमारे अब अगर नून लीग ने किया तो आपने पीडीएम ही तोड़ दी। नहीं, हमने नहीं तोड़ी पीडीएम की तो बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी है। पीडीएम से कौन पीपल्स पार्टी तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पार्टीज की पीडीएम अलग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी और बाकी पीडीएम दूसरे लोग। तो ये तो एक दो यानी पीडीएम ही दो हो गए, एक पीडीएम रियल, एक पीडीएम आर्टिफिशियल। मैं अब भी समझती दो लफ्त हूँ हो गई कि ऑपोजिशन का इत्तेफाक और मुत्तहिद होना इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ इतना जरूरी है इस वक्त, और आपस में जो हमारे इख्तिलाफात हैं इसकी वजह से हम एक दूसरे को लाफिंग स्टॉक ना बनाएं, हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मसलसल तो अच्छी बात है, दैट्स डेमोक्रेसी। आज अगर ये बात मैं कर रही हूँ, आज वहां पे तारर साहब अपनी बात कर रहे हैं, पहले तो आप इनको सिलेक्टेड कहते मैं इनकी बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ आज लाहौर का खानदान हो गया। देखिए वहां पे पीएमएलएन के अब तारर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं एक और प्रोग्राम से होकर आई हूँ, वहां पे भी यही बात हो रही थी कि ऑपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, हमारे आपसी इख्तिलाफात। वैसे मुझे ब्रेक लेने दें। अब आप लोगों ने मुत्तहिद कराना है पीडीएम को। अब ये सूरत अब टीवी शोज में बैठ के पीडीएम गवर्नमेंट ही मेहरबानी करे आप पे तो मुत्तहिद हो सकते हैं, वैसा तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपना कायदे हिस्से इख्तिलाफ गवर्नमेंट ने मंजूर करवा लिया। आप देखें, नहीं ये ना हो कि अपना पीडीएम भी बनवा ले। इन्होंने देख लिया ना, वो ज़मीनी इंतखाबात में चारों सूबों से इन्होंने देख लिया ना कि ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त। अब वो झाड़ियां इनको मजीद क्या इनको बताने की जरूरत है। लेकिन असल मसला ये है कि जो आपको मौका मिला था आपने वो जाया कर दिया। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक करा दो।